हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। बच्चों, मैं आज आप लोगों को ग्रुप थ्योरी में बताऊंगा एडिशन मोडुलो एंड मल्टीप्लिकेशन मोडुलो के बारे में। एडिशन मोडुलो एंड मल्टीप्लिकेशन मोडुलो दोनों सेम ही होते हैं, बस हम एक में हम एडिशन करते हैं और एक में हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो अभी मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा। तो अभी मैं इन्हीं को ही करवाने वाला हूँ और साथ में इनसे रिलेटेड मैं क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एडिशन मॉडुलो के बारे में बता देता हूँ। तो एडिशन मॉडुलो को हम जनरली a प्लस एन बी इज इक्वल टू आर हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर जो a और b होते हैं, यहाँ पर ये कोई भी इंटीजर हो सकते हैं। और यहाँ पर जो n होता है ये कोई फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि a और b को हम ऐड करते हैं ना, और उसको हम डिवाइड बाई n कर देते हैं। यहाँ पर जो हम प्लस के साथ जो n लिखा होता है, इसका मतलब ये है कि आपने a और b को ऐड किया और उसको डिवाइड बाई n कर दिया है। और जो आपके पास जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर को आपने यहाँ पर r की जगह लिखना है। ठीक है। और हमको पता है कि जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा जो टर्म जिससे हम डिवाइड करते हैं उससे हमेशा छोटा आता है। ठीक है। यानी कि जो आर की वैल्यू होगी वो एन से हमेशा छोटी आएगी, क्योंकि हम एन से ही हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने यही लिखा हुआ है, वियर ए एंड बी आर एनी इंटीजर्स एंड एन इज अ फिक्स्ड इंटीजर, जो कि पॉजिटिव इंटीजर होगा। आर इज लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर सच दैट जीरो इज लेस देन और इक्वल टू आर इज लेस देन एन। मतलब जो आर की वैल्यू है वो जीरो भी हो सकती है और जीरो से बड़ी होगी, बट एन से छोटी होगी। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आर होता है, यहाँ पर ये रिमाइंडर को रिप्रेजेंट करता है। अब मैं आपको एडिशन मॉडुलो का एग्जांपल बताता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया हुआ है, फर्स्ट एग्जांपल लिया हुआ है 5 एंड 7 एडिशन मॉडुलो 5। ठीक है। मतलब 5 में हमने 7 को प्लस करना है और उसको हमने डिवाइड बाय 5 करना है, जो कि बन जाएगा 12 डिवाइड बाय 5। और जब हम टेबल पढ़ेंगे तो 5 2 आर 10। तो यानी कि हमारे पास जो रिमाइंडर बच रहा है वो आ रहा है 2, क्योंकि 12 में से हम 10 माइनस करेंगे तो मेरे पास रिमाइंडर आएगा 2। तो यानी कि आपने यहाँ पर रिमाइंडर लिखना है। ठीक है। जो काट के आ रहा है आपने वो नहीं लिखना है, रिमाइंडर लिखना है। यहाँ पे रिमाइंडर जीरो भी हो सकता है। ठीक है। जीरो भी हो सकता है, बट वो हमेशा जो एन की वैल्यू होती है, यानी कि जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उससे वो छोटा आता है। तो यहाँ पर 7 प्लस 5 किया 12 आ जाएगा, 12 डिवाइड बाई 5 और रिमाइंडर मेरे पास आ गया 2। और यहाँ पर मैंने एक और एग्जाम्पल लिया हुआ है, जैसे 4 एंड 3 एडिशन मॉडुलो 4, यानी कि 4 प्लस 3 करेंगे जो कि बन जाएगा 7, और उसको हम डिवाइड बाई 4 कर देंगे। तो यानी कि मेरे पास ये आ जाएगा 3, क्योंकि रिमाइंडर 3 आ जाएगा ना, 4 1 आर 4 और 7 में हम 4 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो रिमाइंडर आ गया 3। तो ऐसा ही सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो है, बस वहाँ पर एडिशन की जगह मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। यानी कि वहाँ पर हो जाएगा ए मल्टीप्लिकेशन एन बी इज इक्वल टू आर। मतलब आप ए में बी को मल्टीप्लाई करोगे और उसको डिवाइड बाई एन कर दोगे। तो अभी मैं आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो के बारे में भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो सेम रिप्रेजेंटेशन है, बस यहाँ पर एडिशन की जगह हमने मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दिया है। तो यहाँ पर इसको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे, हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए इंटू, यहाँ पर एन लिखा हुआ मैंने बी इज इक्वल टू आर। मतलब आपने ए में बी को मल्टीप्लाई करना है और आपने डिवाइड बाई एन करना है, और जो रिमाइंडर आएगा उसको आप यहाँ पे लिख दोगे। यहाँ पर वही है कि ए और जो बी है वो कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, और ये जो एन है ये फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर है। एंड आर इज द लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर सच दैट जीरो इज लेस देन और इक्वल टू आर इज लेस देन एन। मतलब जो आर की वैल्यू वो जीरो भी हो सकती है और जीरो से बड़ी होगी, बट वो एन से छोटी होगी, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया। तो यहाँ पर मैंने मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो के भी एग्जांपल लिए हुए हैं। फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिए हुआ है 3 एंड 7 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5, यानी कि 3 में आपने 7 को मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड बाई 5 करना है। 7 3 आर 21 हो जाएगा, एंड डिवाइड बाई 5 करोगे तो आपके पास आ जाएगा रिमाइंडर 1, क्योंकि 5 4 आर 20 एंड रिमाइंडर जो आएगा वो 1 आ जाएगा। सिमिलरली मैंने आगे भी किया हुआ है, 3 इंटू 5 मेरे पास 15 बन जाएगा। 3 इंटू 5 मेरे पास 15 बन गया, और डिवाइड बाई 6 करूँगा तो 6 2 12 और 3 जो रिमाइंडर आ जाएगा। सिमिलरली आगे मैंने किया हुआ है 7 इंटू 5 35 हो जाएगा, और उसको मैंने 5 से डिवाइड करना है। ठीक है ना। 7 इंटू 5 करेंगे, उसको 5 से डिवाइड करना है। 35 डिवाइड बाई 5 मेरे पास रिमाइंडर आ जाएगा 0। ठीक है। तो ये तो थी जनरल सी जो रिप्रेजेंटेशन होती है और जो इनका मतलब होता है एडिशन मॉडुलो और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो का मतलब, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब मैं इनसे रिलेटेड ग्रुप्स में जो क्वेश्चंस आते हैं मैं उनको करवाने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, शो दैट दिस सेट जी इज इक्वल टू 0 1 2 3, यानी कि यहाँ पे 4 एलिमेंट है 0 1 2 एंड 3, फॉर्म्स अ ग्रुप अंडर एडिशन मॉडुलो 4। मतलब हमने बताना है कि ये जो सेट है ये बाइनरी ऑपरेशन जो मतलब वो अंडर एडिशन मॉडुलो 4 है, तो इसके अंडर ये ग्रुप फॉर्म कर रहा है, मैंने इसको ऐसा बताना है। तो यहाँ पर ये जो जनरली जो ये सेट होता है इसको हम Z4 से डिनोट करते हैं, यानी कि इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है, और एडिशन मॉडुलो 4 के अंडर है, तो यहाँ पर इसमें जो एलिमेंट आते हैं वो आते हैं 0 1 2 3। ठीक है। 4 से एक कम यहाँ पर आता है। तो अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि ये ग्रुप फॉर्म करता है या नहीं करता है। अब देखो ये जो सेट है ये फाइनाइट सेट है ना, इसको हम कंपोजिशन टेबल की हेल्प से इजीली कर सकते हैं, और कंपोजिशन टेबल के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया है। तो अभी हम इस क्वेश्चन को कंपोजिशन टेबल की हेल्प से ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो कंपोजिशन टेबल है वो
उस एक ही टेबल में हमको सभी की सभी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चल जाता है, सिर्फ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को छोड़कर। मतलब हम जो कंपोजिशन टेबल बना लेंगे तो हमको वहीं पर पता चल जाएगा कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, और इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है नहीं कर रही है, या अबेलियन है या नहीं है। ठीक है, उसी एक टेबल में हमको सब कुछ पता चल जाएगा। तो मैं सबसे पहले इसके लिए कंपोजिशन टेबल ही बनाता हूँ। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले कंपोजिशन टेबल बना देता हूँ 0 1 2 3। कैसे बनाते हैं हम कंपोजिशन टेबल? जो एलिमेंट्स होते हैं हम पहले सेट के एलिमेंट्स को यहाँ पे लिख देते हैं, और यहाँ पर जो बाइनरी ऑपरेशन होता है, जैसे यहाँ पर अंडर एडिशन मॉडुलो 4 है ना, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा +4, इसी से हम रिप्रेजेंट करते हैं ना। और जैसे मैंने यहाँ पर एलिमेंट लिखे हुए वैसे मैं यहाँ पर भी लिखूंगा 0 1 2 3। मैं ऑर्डर को चेंज नहीं करूँगा, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पर इस कंपोजिशन टेबल को फिल करूँगा। तो अभी मैंने यहाँ पर जो कॉलम्स या जो रोज़ हैं वो मैंने बना लिए। अब मैं यहाँ पर इनको सोल्व करके लिखता जाऊँगा। मतलब जैसे मैंने कंपोजिशन टेबल में बताया था कि वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का बाइनरी ऑपरेशन था, तो मैंने किया था 0 इंटू 0, 0 इंटू 1, 0 इंटू 2, 0 इंटू 3। मतलब मैंने वहाँ पर मल्टीप्लाई किया हुआ था। बट यहाँ पर अंडर एडिशन मॉडुलो 4 है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पहले 0 में 0 को प्लस करूँगा और डिवाइड बाई 4 करूँगा। ठीक है, क्योंकि इस बाइनरी ऑपरेशन के थ्रू तो यही होगा ना, 0 में 0 को ऐड करूंगा, डिवाइड बाई 4 करूंगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से मान लो 3 को ले रहा हूँ और यहाँ पर भी 3 को ले रहा हूँ, तो 3 + 3 करूंगा और डिवाइड बाई 4 कर दूंगा। ठीक है, और जो एलिमेंट आएगा उसको मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो अभी मैं ऐसे करने वाला हूँ, जैसे 0 में मैंने 0 को ऐड किया तो 0 आ जाएगा, 0 को डिवाइड बाई 4 करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0, और 0 में मैं 1 को ऐड करूंगा और डिवाइड बाई 4 करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो मेरे पास जो रिमाइंडर आएगा वो 1 ही आएगा। और सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा 2, सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा 3, क्योंकि ये जो है वो 4 से छोटे आ रहे हैं, तो 4 से छोटे में के टाइम मतलब जो रिमाइंडर आएगा वो तो यही आएगा ना। और यहाँ पर अब मैं 1 के साथ करूँगा, 1 + 0 करूँगा और डिवाइड बाई 4 करूँगा, तो यहाँ पर फिर से 1 आ जाएगा। 1 + 1 जो है वो 2 हो रहा है, और 2 फिर से 4 से छोटा, तो यहाँ पर 2 ही आ जाएगा। और 2 + 1 3 हो रहा है, तो यहाँ पर फिर से 3 आ जाएगा, क्योंकि वो 4 से छोटा है। अब 3 + 1 यहाँ पर ये 4 हो रहा है, और 4 को डिवाइड बाई 4 करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरे पास, 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पर हम रिमाइंडर लिख रहे हैं तो इस बात का आप ध्यान रखना। अब 2 + 0 करूँगा तो यहाँ पर फिर से 2 आ जाएगा, 2 + 1 3, और यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब 2 + 2 करेंगे जो कि 4 हो जाएगा, और 4 डिवाइड बाई 4 0 आ जाएगा रिमाइंडर। 3 + 2 5 बन जाएगा, 5 डिवाइड बाई 4 और रिमाइंडर आ जाएगा 1। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर 0 आ जाएगा, और यहाँ पर 5 बना था तो 1 रिमाइंडर आ जाएगा, और यहाँ पर 6 बन जाएगा तो यहाँ पर 2 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने टेबल को फिल कर दिया है। अब ये मेरे पास आ गई है फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, सिमिलरली फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम और एंड फोर्थ कॉलम। तो अब मैंने यहाँ पर कंपोजिशन टेबल को बना लिया है। अब इसी से ही हम सभी की सभी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी से चेक करता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट प्रॉपर्टी, जो कि होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने क्या करना होता है कि ये जो मैंने अभी आपको रो और कॉलम बताए, हमने देखना है कि इनमें कोई भी जो एलिमेंट आ रहा है वो सेट के बाहर का तो नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ पर 0 1 2 3 था ना, तो यानी कि 0 1 2 3 के अलावा यहाँ पर कोई भी और एलिमेंट नहीं आना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखो 0 1 2 3 के अलावा और कोई एलिमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, यही 3 एलिमेंट, यही 4 जो एलिमेंट है यही आ रहे हैं ना, तो यानी कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को तो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, बाय द कंपोजिशन टेबल, हमको ये कंपोजिशन टेबल से पता चल चुका है। एंड सेकेंड जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और मैंने आप लोगों को बताया था कि हम कंपोजिशन टेबल की हेल्प से सिर्फ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को चेक नहीं कर सकते हैं। तो बाकी सभी प्रॉपर्टीज़ तो हमको यहाँ से मिल जाएंगी कंपोजिशन टेबल से, बट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हमको अलग से चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं अलग से चेक करता हूँ, कोई भी 3 एलिमेंट लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिए हुआ है 0 1 2 ले लेता हूँ, पहले 3 एलिमेंट, यानी कि मैं 0 प्लस यहाँ पर एडिशन मॉडुलो 4 है ना, एंड 1 एडिशन मॉडुलो 4 एंड 2 कर दूंगा। यानी कि मैं अगर इनको पहले करता हूँ, ठीक है, तो ये मेरे इक्वल आना चाहिए 0 एडिशन मॉडुलो 1 एडिशन मॉडुलो 2। अगर मैं इनको बाद में करूँगा, ठीक है, मतलब अगर मैं ये करता हूँ ना लेफ्ट हैंड साइड जो वो राइट हैंड साइड की अगर इक्वल आ जाएगी तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। तो अभी मैं चेक करता हूँ ये इक्वल आ रही है नहीं आ रही है, तो 0 + 1 करूँगा डिवाइड बाई 4 करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 1 + 4, सॉरी यहाँ पर ये जो एडिशन मॉडुलो 4 है इसका मतलब इज इक्वल टू यहाँ पर 0 एडिशन मॉडुलो 4 एंड 1 + 2 करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 3, और 3 डिवाइड बाई 4 रिमाइंडर फिर से 3 आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, और यहाँ पर बन जाएगा 2 + 1 3, 3 को मैं डिवाइड बाई 4 करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 0 + 3 3 आ जाएगा, 3 डिवाइड बाई 4 3 आ जाएगा। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। ये सेट के हर एक एलिमेंट के लिए ऐसा करेगा। ये मैंने आपको बता दिया, आप जनरल A B C से भी आप इसको ऐसे डिनोट करके इसको प्रूफ कर सकते हो। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करेगा। अब मैं थर्ड प्रॉपर्टी को चेक करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो कि होती है आइडेंटिटी के लिए। तो ये तो कंपोजिशन टेबल की हेल्प से आसानी से मिल जाएगी।
आइडेंटिटी में हम क्या करते हैं कि हमने जो यहाँ पर जो फर्स्ट जो हमने एलिमेंट्स लिखे हुए थे, हमने देखना कि सेम टू सेम यहाँ पर कौन सी रो में रिपीट हो रहे हैं। मतलब जैसे ये ऑर्डर है ना 0 1 2 3, बिल्कुल इसी ऑर्डर में 0 1 2 3 कहाँ पर आ रहा है, तो ये फर्स्ट रो में आ रहा है ना 0 1 2 3। तो यहाँ पर जो इसका लेफ्ट एक्सट्रीम में होता है ये वाला जो होता है ये इसका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। सिमिलरली कॉलम में भी ऐसे होता है, ये 1 2 3 यहाँ पर भी 0 1 2 3 आ रहा है, तो ये जो है ये आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करेगा, ये राइट आइडेंटिटी होती है। तो यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट मेरे पास क्या आ गया 0। यहाँ से हमको कंपोजिशन टेबल की हेल्प से क्या पता चल रहा है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो 0। अब हम निकालेंगे इनवर्स। इसीलिए तो मैं कह रहा था कि कंपोजिशन टेबल की हेल्प से आपको ग्रुप्स को समझना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो इनवर्स के लिए हम क्या करते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट कहाँ कहाँ होता है पहले हम वो मार्क कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे आ रहा है। हर एक रो हर एक कॉलम में आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे 0 यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि 0 का इनवर्स क्या है 0। 0 को हमने 0 के साथ ऑपरेट किया था तभी मेरे पास 0 आया ना। यानी कि ये जो प्रॉपर्टी होती थी वो जनरल क्या होती थी, A स्टार B इज इक्वल टू ई। मतलब हम ए में ऐसा क्या बाइनरी ऑपरेशन के थ्रू ऑपरेट करें, बी की जो वैल्यू होती है और हमारे पास आइडेंटिटी आ जाए। तो आइडेंटिटी 0 है, 0 है, 0 0 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। यानी कि मैंने 0 में 0 को ऑपरेट किया तो मेरे पास 0 आया। यानी कि जो 0 का इन्वर्स है वो 0 ही आ रहा है, और जो 1 का इन्वर्स है वो 3 आ रहा है। 1 को मैंने 3 के साथ ऑपरेट किया बाइनरी ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो 4 के अंडर, तो मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट 0 आ गया। यानी कि जो 1 का इन्वर्स है वो आ जाएगा 3। सिमिलरली 2 का इन्वर्स आ जाएगा मेरे पास, जो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो यहाँ पर टॉप पे होगा 2। एंड 3 का इन्वर्स मेरे पास आ जाएगा, 3 का इन्वर्स है मेरे पास 1। ठीक है, तो यहाँ पर अभी 0 1 2 3 यही 4 एलिमेंट थे, और इन चारों के चारों एलिमेंट का जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट कर रहा है। और यहाँ पर जो एग्जिस्ट करके मेरे पास जो नंबर आ रहे हैं ना ये सभी भी इसी सेट से बिलोंग कर रहे हैं। मतलब ये इन्वर्स की प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसने फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ इसने चारों की चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर दिया। तो यानी कि ये जो ग्रुप है ये अंडर एडिशन मॉडुलो 4 ये ग्रुप तो फॉर्म करेगा। अब हम चेक कर लेते हैं कि ये अबेलियन है या नहीं है। तो अबेलियन के लिए हमने क्या करना था कि डायगोनल एलिमेंट्स को हमने कट करना है, जो कि मैंने आपको बताया था। और हमने देखना है कि जो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो अदर एलिमेंट जो बचे हुए हैं वो सिमेट्रिक हैं या नहीं है। मतलब जैसे यहाँ पे 1 आ रहा है तो यहाँ पर भी 1 आ रहा है, 3 है तो 3 आ रहा है, 2 है तो 2 आ रहा है, और जो 3 है 3 आ रहा है, 0 है 0 आ रहा है। ठीक है, 1 3 1 1 3 1 एंड 2 0 2 0 3 एंड 3। ठीक है, ये मतलब सिमेट्रिक एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, तो मतलब ये जो ग्रुप है ये अबेलियन ग्रुप भी होगा। तो यानी कि मैं यहाँ पर फिफ्थ प्रॉपर्टी का लिख देता हूँ, ये अबेलियन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, और ये अबेलियन को सेटिस्फाई कर रहा है। और कौन से ऑर्डर का ये ग्रुप होगा, जितने इसमें एलिमेंट होंगे 0 1 2 3, यानी कि यहाँ पे 4 एलिमेंट है, तो ये फोर्थ ऑर्डर का ये अबेलियन ग्रुप है। तो हमने एक ही टेबल से हमने सभी की सभी प्रॉपर्टीज़ को चेक कर लिया, और हमको पता चल चुका है कि जो ये सेट है ये अंडर एडिशन मॉडुलो 4 ग्रुप बनाता है। और इस ग्रुप को हम जनरली किससे डिनोट करेंगे, Z4 अंडर एडिशन मॉडुलो 4। ठीक है, इससे हम डिनोट करेंगे। ठीक है, Z4 हमको रिप्रेजेंट करता है 0 1 2 3, ये एलिमेंट जो होंगे वो इसमें आएंगे, और अंडर एडिशन मॉडुलो 4 है ये। अब मैंने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो के लिए भी एग्जांपल लिया हुआ है। डायरेक्ट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है Z7 एंड ये अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 है। ठीक है, Z7 अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7। तो मतलब यहाँ पर जो Z7 है इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको मैं G से डिनोट कर देता हूँ, जो इसका सेट आएगा। G में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये एलिमेंट्स आएंगे इसमें। देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये Z7 के जो सेट है इसको डिनोट कर रहा है ये। और हमें बताना है कि मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 के अंडर ये ग्रुप फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अभी हम इसको भी कंपोजिशन टेबल की हेल्प से आसानी से सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो जी सेट है ये फाइनाइट ऑर्डर का है। मतलब ये फाइनाइट सेट है, तो हम इसको आसानी से कंपोजिशन टेबल की हेल्प से सोल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए हम कंपोजिशन टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। मतलब जो एलिमेंट्स जो हमारे पास दिए हुए हैं मैंने वही ऐसे लिख दिए हैं। अब सिमिलरली यहाँ पर भी लिखूंगा 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, और जो यहाँ पर मेरे पास बाइनरी ऑपरेशन दिए हुए है जो कि यहाँ पर है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इनके लिए कॉलम और जो रोज़ हैं मैं वो बना दूंगा इनके लिए। तो अभी मैंने यहाँ पर कॉलम और जो रोज़ हैं मैंने वो बना लिए हैं। अब हम डायरेक्टली इसको फिल करते हैं और देखते हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 1 इंटू 1 करेंगे और डिवाइड बाई 7 करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई है ना इस बार। तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 7 1 ही आ जाएगा। सिमिलरली 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि ये 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और ये जो 6 है ना, 6 तक मतलब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये है तो 7 से छोटे ही, तो मतलब जो रिमाइंडर आएगा वो तो यही सेम आएंगे ना। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 5, और यहाँ पर आ जाएगा 6। और सिमिलरली मैं अभी 2 से करूँगा, 2 1 ज़ा 2, छोटा आ रहा है 7 से, तो 2 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, और ये भी मतलब 4 आया तो मतलब छोटा है 7 से, तो यहाँ पर रिमाइंडर 4 आ जाएगा।
सिमिलरली यहाँ पर 3 2 6, 6 आ जाएगा, 4 2 8। तो अब यहाँ पर 7 से बड़ा हो चुका है, तो मतलब 4 2 8 आ गया है, तो यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 1। अब 5 इंटू 2 करेंगे तो मेरे पास वो 10 आ जाएगा, और 10 को जो हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 3। ठीक है। सिमिलरली 6 इंटू 2 करेंगे तो वो 12 आ जाएगा, और रिमाइंडर आ जाएगा मेरे पास 7 + 5 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 5 आ जाएगा, तो यहाँ पर अभी 3 इंटू 1 3 आ जाएगा, 3 इंटू 2 यहाँ पर 6 आ जाएगा। ठीक है, 6। एंड यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू 3 जो है वो ये 9 बन जाएगा, और यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा वो 2 आ जाएगा। यहाँ पर 2 होना था। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 2। और सिमिलरली आगे आप करते जाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 5 1 4। ठीक है, देखो 6 इंटू 3 करेंगे हम, हमारे पास आ जाएगा 18, और हम 7 का टेबल पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 2 14, और 18 में हम 14 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 1 5 2 6 एंड 3, एंड यहाँ पर आ जाएगा 5 3 1 6 4 2 6 5 4 3 2 1। ठीक है, आप चाहे जो चेक कर लो इसको। जैसे मैं यहाँ पर 6 इंटू 5 करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 6 इंटू 5 30, और 30 को हम डिवाइड बाय 7 करेंगे तो 7 4 28, और जो रिमाइंडर आएगा वो आ जाएगा 2। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर रिमाइंडर जो है वो सभी के लिख दिए हैं यहाँ पे, और मेरे पास ये जो कंपोजिशन टेबल है वो मैंने कंप्लीटली फिल कर लिया है। अब मैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ को चेक करूँगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी से शुरू करते हैं, जो कि होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जो भी एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी इस सेट से बिलोंग करते हुए होने चाहिए। तो यहाँ पर आप देख लो, जो जितनी भी यहाँ पर रोज हैं या जितने भी यहाँ पर कॉलम्स हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 के अलावा कोई और एलिमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर मेरे को क्लियर दिख रहा है कि कोई भी एलिमेंट जो वो एक्स्ट्रा नहीं आ रहा है, तो इनकी क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। वैसे तो ये एसोसिएटिव है, लेकिन एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। कोई भी हम 3 एलिमेंट लेते हैं, जैसे मैंने 1 इंटू पहले 3 एलिमेंट ले लिए ना, 1 इंटू 2 ऐसे कर दिए, 3 इज इक्वल टू 1 इंटू 7 इंटू 2 7 3। ठीक है, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब मैं इन दोनों को पहले करता हूँ और इन दोनों को मैंने बाद में करता हूँ, देखता हूँ ये दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो जब मैं यहाँ पर 2 इंटू 1 करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 2, डिवाइड बाय 7 करूँगा तो मेरे पास रिमाइंडर फिर से 2 आएगा। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 है, और यहाँ पर 3 एज इट इज़ रहा, और यहाँ पर 1 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7, एंड यहाँ पर 3 इंटू 2 करूँगा मैं जब, तो मेरे पास 6 आ जाएगा, और 6 को जब मैं 7 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास रिमाइंडर फिर से 6 आएगा। तो अब मैं यहाँ पर दोबारा फिर से इसको करूँगा, 3 इंटू 2 6 आ जाएगा, और 6 डिवाइड बाई 7 6 आ जाएगा, इज इक्वल टू 6 इंटू 1 6 डिवाइड बाई 7, जो रिमाइंडर आएगा वो आ जाएगा 6। तो ये नहीं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। ऐसे ही आप हर एक एलिमेंट के लिए चेक कर सकते हो, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। ठीक है, अब मैं थर्ड प्रॉपर्टी को करता हूँ डायरेक्ट, जो कि है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में क्या होगा कि आपने जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं वो देखने आपने सेम इसी ऑर्डर में कौन सी रो में आ रहे हैं। तो मेरे को यहाँ पर दिख रहा है कि ये फर्स्ट रो में आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ई इज इक्वल टू 1, मेरे पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो आ गया है। ठीक, और वैसे मैंने आपको बताया था कि एडिशन के टाइम ज़्यादातर केसेज में जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो 0 आता है, और मल्टीप्लिकेशन के टाइम आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आता है। ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमको मिल गया। कॉलम में भी आप चेक कर लो, यही आ रहा है ना आपके पास, तो आइडेंटिटी एलिमेंट आपके पास 1 आ गया है। अब मैं फोर्थ प्रॉपर्टी जो कि इनवर्स की प्रॉपर्टी है वो चेक करता हूँ। तो इनवर्स के लिए हमने क्या करना है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट कहाँ कहाँ पर आ रहा है हमने उसको मार्क करना है। जैसे यहाँ पर आ रहा है 1, यहाँ पर आ रहा है 1, एंड यहाँ पर आ रहा है 1, यहाँ पर आ रहा है 1, यहाँ भी आ रहा है, और यहाँ पर भी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने हर एक कॉलम में 1 को मार्क कर लिया। अब मैं देखता हूँ कौन सा इन्वर्स किसका है। जैसे 1 का इन्वर्स क्या आ रहा है मेरे पास 1, मैं यहाँ पर लिखता चाहता हूँ 1 का इन्वर्स जो मेरे पास 1 आ रहा है। सिमिलरली 2 का जो इन्वर्स है वो मेरे पास 4 आ रहा है, 2 का जो इन्वर्स है वो मेरे पास 4 आ गया। 3 का इन्वर्स मेरे पास आ गया 3, और 1 यहाँ पे, तो इन्वर्स इसका 5 आ जाएगा। और 4 का इन्वर्स मेरे पास आ रहा है 2। सिमिलरली 5 का जो इन्वर्स है वो मेरे पास आ रहा है, 5 का इन्वर्स यहाँ पर 3 आ रहा है, 5 का इन्वर्स भी 3 आ गया। एंड जो 6 का इन्वर्स है वो मेरे पास आ रहा है 6। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हर एक एलिमेंट का जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि ये फोर्थ प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसने फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ चारों की चारों प्रॉपर्टीज को इसने सेटिस्फाई कर दिया है। यानी कि ये जो सेट है ये अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 ये ग्रुप फॉर्म कर रहा है। अब हम चेक करते हैं कि ये अबेलियन ग्रुप फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हमने डायगोनल एलिमेंट्स को हमने कट करना है। तो यहाँ पर मैंने डायगोनल एलिमेंट्स को कट कर दिया। अब मैं देखता हूँ ये सिमेट्रिक है या नहीं है। जैसे यहाँ पे देखोगे आप 2 6 5 2 6 5 6 2 6 2। ठीक है, फर्स्ट ये वाली और ये वाली जो है वो सिमेट्रिक आ गए हैं मेरे पास। नेक्स्ट को चेक करते हैं 3 1 1 3 3 1 1 3। ठीक है, ये भी मेरे पास सिमेट्रिक आ गए। ठीक है,
अब नेक्स्ट है 4 3 4, 4 3 4। अब यहाँ पे देखते हैं 4 3 4 आ रहा है, ठीक है, ये भी सिमेट्रिक हो गया। अब 5 एंड 5, 5 एंड 5 आ रहे हैं, ये भी सिमेट्रिक हो गया। 6 एंड 6, यानी कि पूरा का पूरा जो टेबल है, कंपोजिशन टेबल, ये सिमेट्रिक आ रहा है, ठीक है ना। डायगोनल एलिमेंट्स को हम कट कर रहे हैं तो ये सिमेट्रिक आ रहा है, तो ये यानी कि ये जो है ग्रुप है ये अबेलियन ग्रुप भी है। अब ये इसका जो ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा, जितने यहाँ पर इस ग्रुप में एलिमेंट होंगे, और टोटल इस ग्रुप में एलिमेंट है 6, यानी कि ये ऑर्डर 6 का ये अबेलियन ग्रुप है। सो यही थे एडिशन मॉडुलो एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो, और कंपोजिशन टेबल की हेल्प से तो इनको चेक करना और भी ज़्यादा इजी हो जाता है। सो आई होप अब आप लोगों को ये समझ में आ चुके होंगे। अगर आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।